नमस्कार, जय हिंद। आपको करंट डिफाइन करना हो कि करंट क्या होता है, करंट किसके इक्विवेलेंट होता है और करंट होता क्या है, कैसी क्वांटिटी है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट। तो करंट को क्या की यूनिट क्या होती है, स्केलर है या वेक्टर है? ओके, तो करंट को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। आई इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू बाई टी, है ना। किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम क्या नाम देते हैं? करंट। इसको डिनोट किया जाता है आई से। ओके, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू यहाँ पर क्या है? क्यू क्या है? आपके पास चार्ज है, और टी क्या है? टाइम है ना। तो यहाँ पर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट जो होती है वह क्या होती है? एसआई यूनिट जो होती है वह होती है करंट की क्या? एम्पियर। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? तो क्या बोलेंगे आप? स्केलर क्वांटिटी है। करंट जो होता है वह क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है ना। एंड जबकि इसके पास तो क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, दोनों होते हुए भी क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। और इसका डायमेंशनल फार्मूले की बात करें कि करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डीएमएफ क्या होता है, तो करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे आप? ए से, या सिंपली लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, a की पावर 1 होगा और t की पावर भी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो ये करंट को रिप्रेजेंट करता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। सिंपल शब्दों में बोलूं तो जिस दर से, जिस रेट से चार्ज फ्लो होता है उसे आप क्या बोलते हैं? करंट। करंट को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? आई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। ओके, अब यहाँ पर अगला आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्या पूछा जाए आपसे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मीनिंग होता है? तो क्वांटाइजेशन को समझिए। क्वांटाइजेशन, है ना, क्वांटाइजेशन को क्या मीनिंग होता है? Q इक्वस टू क्या लिखते हैं आप? प्लस माइनस कितना? एन ई। Q इक्वस टू कितना? प्लस माइनस एन ई। एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। और E क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो क्वांटाइजेशन मीन्स क्या हुआ? Quantization means the charge exists or charge exists on any substance is always an integral multiple of the charge of the electron. Quantization of charge means क्या? Charge exists on any substance. Charge कहाँ पर exist करें? किसी भी substance पर। तो charge exist on any substance, on any substance. Okay, charge exist on any substance is always, is always an integral multiple, an integral multiple of the charge on an electron. Always an integral multiple of the charge on electron, है ना। फंडामेंटल चार्ज या इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज में क्या डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इसे किस नाम से जानते हैं? फंडामेंटल चार्ज के नाम से जानते हैं आप। किस नाम से जानते हैं? फंडामेंटल चार्ज। और दूसरा नाम इसी का क्या होता है? और इसे ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। क्या नाम जानेंगे इसका? दूसरा एलिमेंट्री चार्ज। दो नाम होते हैं, फंडामेंटल चार्ज और दूसरा नाम होता है इसका एलिमेंट्री चार्ज। तो चार्ज एग्जिस्ट ऑन एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये डेफिनेशन होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या फाइंड आउट करना हो आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फाइंड आउट करना हो? इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आप इसे सिंप्लीफाई करें, फिर आगे से इसका आंसर याद रखेंगे। तो आपको क्या बोला है? 1 कूलम ऑफ चार्ज बोला है। तो Q इक्वस टू कितना होता है? प्लस माइनस एन ई होता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एन की। Q कितना गिवन है आपको? 1 कूलम गिवन है। तो Q की जगह पे क्या रखा? 1।
ई की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19। क्यू को 1 रखा, एन की वैल्यू चाहिए ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19, और क्यू की जगह पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यू की जगह पर यहाँ पर आप रखेंगे कितना 1, क्यू की जगह पे 1, तो n की वैल्यू होगी 1/1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19। 10 की पावर 19 को ऊपर लेके जाइएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे क्या बचा 1.6। अगर इसका डेसिमल रिमूव करूं तो 10, 2 से मैंने कैंसिल किया, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो क्या मिलेगा आपको 5 अपॉन कितना 8 इंटू 10 की पावर कितना 19। इसे डिवाइड कीजिए 8 0, 8 6 जा 48, कितना रिमाइंडर 2, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40 इंटू 10 की पावर कितना 19। फिजिक्स इसमें हम साइंस में आंसर लिखते हैं तो कैसा लिखते हैं, एक नंबर के बाद डेसिमल लगा के, तो आप क्या लिखेंगे 6.25 इंटू 10 की पावर, एक 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए 18। तो आगे से आप याद रखिएगा 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वह होते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना 18। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कहाँ पर 1 कूलम ऑफ चार्ज में, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।